दोस्तों, अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप जीनियस हो, तो आप क्या जवाब देंगे? आई एम श्योर ज़्यादातर लोग एक ही बात बोलेंगे कि मेरे कभी एग्जाम्स में, एक्टिविटीज़ में मैंने कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो मैं कैसे जीनियस हो सकता हूँ। यही आंसर था ना आपका, राइट? अगर आप यही सोचते हो तो गलत सोचते हो। दोस्तों, अगर आप किसी को ये बोलते हो कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं तो आप जीनियस नहीं हैं, डेफिनेटली नॉट। ज़्यादातर लोग यही बात सोचते हैं कि अगर हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हम जीनियस हैं, और जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते वो जीनियस नहीं होता। बट ऐसा नहीं होता। शायद आपको पता नहीं कि कब आपको एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दें, या कोई एक ऐसा टाइम आ जाए आपका जिसमें आप ऐसा कुछ काम कर दें जो लोगों ने कभी सोचा ना हो। आप एक 0 से 100 बन जाएं और आप अपने काम में कहीं चैम्पियन बन जाएं। सो जस्ट इमेजिन कि आप अपने काम में चैम्पियन बन गए, बट आपके कभी भी एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं है। तो डेफिनेटली ये आज तक की थॉट बिल्कुल गलत थी कि अगर आपके एग्जाम्स में कम मार्क्स आते हैं तो आप जीनियस नहीं हैं, राइट? सो यही कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे आने वाले वीडियो के 5 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं आपके साथ 4 साइंस ऐसे शेयर करने वाला हूँ जो आज तक कई जीनियस में देखे गए हैं। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट जो हमेशा जीनियस में देखा जाता है वो है लेजीनेस। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसके हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस का सीधा कनेक्शन लेजीनेस से होता है। बिल्कुल सही। जो लोग जितना लेजी होते हैं वो उतने ही जीनियस होते हैं। बट रिमेंबर, लेजीनेस का मतलब ये नहीं है कि पूरे टाइम सोशल मीडिया में लगे रहना, या सोते रहना, या कुछ काम ना करना, आलसी होना, ये नहीं होता लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब होता है कि अपने काम में डेलीकेट करना, खुद को किसी बड़े काम में लगाना जिससे आप अपना फोकस क्लियर कर सकें, जिससे आप अपनी पहचान बना पाएं। शायद इसीलिए बिल गेट ने एक बात बोली थी कि मैं अपने सबसे मुश्किल काम किसी लेजी इंसान को दूंगा, बिकॉज वो लेजी इंसान किसी भी बड़े काम को छोटे तरीके से पूरा कर देगा, राइट? तो ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट को समझिए कि लेजीनेस इन द मीन्स कभी किसी पॉइंट को कभी भी गलत पॉइंट पे नहीं लेके जाना। लेजीनेस इट्स मीन कि आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने माइंड को एक्टिव रखना है, एक काम में फोकस रखना है। जिस दिन आप अपने पॉइंट्स पे काम करने लगेंगे, आप अपने फोकस पे काम करने लगेंगे, आप अपनी सक्सेसफुल सीढ़ियों पे चढ़ने लगेंगे। आप अपने फोकस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आप अपने ड्रीम्स को कभी भी पूरा कर सकते हैं। दूसरा साइन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये जो साइन है वो ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में देखा जाता है, बैड हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो हाई एजुकेटेड लोग होते हैं और जिनकी हैंड राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं होती, साइंस की माने तो जो लोग जीनियस होते हैं और जिनका बहुत हाई होता है, उनके दिमाग में एक थॉट बहुत तेज़ी से चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं न्यूटन कनेक्शंस, जिसकी वजह से वो कभी भी हैंड राइटिंग को सही नहीं कर पाते। इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, तो डॉक्टर्स की आप हैंड राइटिंग देखते हो तो कभी भी उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, बट डेफिनेटली वो एक जीनियस है, बिकॉज उन्हें छोटी से छोटी बीमारी का पता होता है, राइट? ये एक ऐसे रीज़न है जो साइंस भी बोलता है। सो दोस्तों, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप एक जीनियस हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हर जीनियस अपने आप से ज़रूर करता है, वो है टॉकिंग योर सेल्फ। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हो जो खुद से बातें करते हैं? अगर ऐसे हो तो आप एक जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हैं, बिकॉज ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं अपने आप को लेके, अपने थॉट्स को लेके, बिकॉज वो अपने आप से बात करते हैं। हमेशा किसी भी पॉइंट पे जाके वो अपने आप से बात करते हैं। सर थॉमसन एडिसन, निकोला टेस्ला भी ऐसे ही शख्स थे। इसके अलावा हाल में हुई बैंगलोर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताते हैं कि जो लोग खुद से बात करते हैं, खुद से अपने सारे फैसले खुद अपने आप से शेयर करते हैं, वो डेफिनेटली एक जीनियस इंसान होते हैं, बिकॉज वो अपने काम में बहुत फोकस्ड रहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज उन्हें ये पता होता है कि अगर मेरी ये चीज़ें पूरी हो जाएं तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चनिंग। दोस्तों, आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस की शुरुआत सही क्वेश्चन पूछने से ही होती है। अगर हर जीनियस इंसान में ये खूबी देखी जाती है कि वो एक अपने किसी ना किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। आपको भी ध्यान होगा, आपके स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने टीचर से बहुत क्वेश्चंस पूछते थे जब तक उनका राइट आंसर उसे नहीं मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जिन्हें आप हमेशा से पढ़ते आए हैं वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने हमेशा से एक बात बोली है कि जो 1 घंटे में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, जिसमें से 55 मिनट्स
मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछने में लगा रहता हूँ, बिकॉज जब मुझे उसका सही क्वेश्चन मिल जाता है तो 5 मिनट में मैं सही आंसर दे ही दूंगा। उनके कहने का क्या मंत्र था, बेसिकली हम अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते, हम दूसरों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और ये पॉइंट टू पॉइंट जब हमें आंसर मिलने लगते हैं तो हमें उनके आंसर्स के साथ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलने लगता है। यही पॉइंट्स हमें अपनी लाइफ में हमेशा से रखने हैं। साइंस तो और भी हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करता रहूँगा। ये 4 साइन मैंने इसलिए चूज़ किए बिकॉज ये 4 साइन बहुत कॉमन है जो आप लोगों में देखे जाते हैं। तो इन वीडियोस के माध्यम से बस मैं आपको एक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई में वीक हो तो डेफिनेटली आप एक जीनियस बन सकते हो। बस आप अपने फोकस और अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।